हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ना हम रिएजेंट्स टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। CSIR नेट का रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है जो CSIR नेट और गेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नियर अबाउट 20 to 25 मार्क्स के लिए हमारा रिएजेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSIR नेट में और गेट में। तो ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक का ये एक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक रिएजेंट्स। तो रिएजेंट्स में हम सबसे पहले आज देखेंगे स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले स्टीरियो सिलेक्टिविटी होती क्या है। अब ना एक होती है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन और एक होती है स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। सपोज ये एक अल्कीन है, इस पे हमने H2 की एडिशन करवाए, H2 की। तो ये क्या है, सिस अल्कीन है, H2 ऐड कर दिए तो मुझे यहाँ पे अल्कीन मिल गया CH3 CH3। सिस था, प्रोडक्ट भी मुझे सिस ही मिला और एक ही प्रोडक्ट मिला है, सिस से सिस ट्रांस नहीं बना। तो ये होती है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन जिसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है, सिस है तो सिस प्रोडक्ट बनेगा। स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होती है, यानी अब ये H यहाँ पे तो ऐड हो सकता है इस साइड से, सेम साइड से, या फिर ये अपोजिट साइड से भी H ऐड हो सकता है, यानी इस साइड से, और ये CH3 उधर चले जाए, यानी इस तरह से मुझे ट्रांस भी मिलेगा। और एक रहेगा सिस रहेगा मेजर, ट्रांस रहेगा माइनर। ये होती है स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक जो हमने पहले देखी, यानी सिस रिएजेंट है तो प्रोडक्ट भी हमें सिस ही मिला। एक ही प्रोडक्ट अगर मिलता है तो उसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अगर हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मेजर और एक माइनर, एक रिएक्टेंट से हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मेजर और एक माइनर, तो हम उसको बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। ये होती है स्टीरियो सिलेक्टिविटी। अगर इसने इस साइड से अटैक किया तो यहाँ पर हमें मिला सिस, अगर इसने इस साइड से अटैक किया तो हमें मिला ट्रांस। ये मैंने जनरल सिर्फ एक एग्जाम्पल समझाने के लिए बताया था कि ये ऐसी कोई जनरली रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। तो ये ना होता है स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन जिसमें एक मेजर प्रोडक्ट बनता है और एक माइनर, यानी दो प्रोडक्ट जिसमें बनेंगे वो होती है हमारी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो अब दो प्रोडक्ट बनेंगे तो फिर कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, यानी स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन साइक्लोहेक्सेन। अभी हम साइक्लोहेक्सेन में देखेंगे स्टीरियो सिलेक्टिविटी। यानी ये एक मेरा साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है, इस पे मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, न्यूक्लियोफाइल कोई भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया इस तरह से। तो अब कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर, स्टीरियो सिलेक्टिविटी देख रहे हैं, मतलब दो प्रोडक्ट बनने वाले, एक मेजर और एक माइनर, कौन सा मेजर होगा ये कौन डिसाइड करेगा कि ये न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक करेगा। जिस साइड से अटैक करेगा तो वो होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो कौन सा मेजर होगा हम ये देखेंगे, इसलिए स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन साइक्लोहेक्सेन। तो जब भी साइक्लोहेक्सेन की बात आती है तो सबसे पहले उसको ना चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लेना है। साइक्लोहेक्सेन के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है कि उसमें प्रोडक्ट बनाओ, यानी साइक्लोहेक्सेन में कुछ ऐड किया और फिर प्रोडक्ट बन रहा है, तो सबसे पहले आपको साइक्लोहेक्सेन अगर है क्वेश्चन में तो उसकी आपको चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लेना है साइक्लोहेक्सेन की। अभी देखो ये है C⋅O, तो ये न्यूक्लियोफाइल हमने ऐड किया। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करेगा या इस साइड से अटैक करेगा, तो ये जो ऊपर वाली पोजीशन होती है ये होती है एक्सियल। हर कार्बन के दो पोजीशन होती है, एक एक्सियल एक इक्विटोरियल। इस कार्बन की ये इक्विटोरियल ये एक्सियल, इस कार्बन की ये एक्सियल ये इक्विटोरियल, सॉरी हाँ यस ये एक्सियल ये इक्विटोरियल। इस कार्बन की ये एक्सियल ये इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल ये एक्सियल ये इक्विटोरियल ये एक्सियल। हर कार्बन की क्या है, दो पोजीशन है, एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल। तो अब ये इक्विटोरियल से अटैक करेगा, यानी नीचे वाली साइड से, यानी एक्सियल अबव से अटैक करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा। तो देखो साइक्लोहेक्सेन में जब भी हमारे पास चॉइस होंगी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाने की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत क्वेश्चन इसके मदद से हमारे सॉल्व हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी न्यूक्लियोफाइल हमारा कार्बोनिल पे अटैक करेगा साइक्लोहेक्सेन में, जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसके पास अगर चॉइस है तो वो अटैक करेगा एक्सियल से। न्यूक्लियोफाइल के पास जब भी चॉइस है तो वो सबसे पहले कहाँ से अटैक करेगा, एक्सियल से। यानी अगर इसके पास चॉइस है तो ये पहले कहाँ से आएगा, एक्सियल से। अगर एक्सियल पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तब फिर वो इक्वेटोरियल से अटैक करेगा, लेकिन अगर एक्सियल फ्री है, खाली है, तो पहले वो एक्सियल से ही आएगा। तो अभी देखिए ये है कार्बोनिल, ये न्यूक्लियोफाइल हमारा कहाँ से आएगा, एक्सियल से, इस तरफ से। तो यहाँ पर OH हमारा ये बॉन्ड ब्रेक होके इस तरफ ये चले जाएगा इक्विटोरियल पे। सपोज ये है मेरा LiAlH4,
तो LiLH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हम रिएजेंट में आगे इसको सीखेंगे कि स्पेसिफिक इस रिएजेंट का क्या काम रहता, तो इसको हम आगे डिटेल में सीखेंगे। ये हमें देता H-, LiLH4 देता H-। तो अभी ये H- कहाँ से, देखो चॉइस जब भी इसके पास रहेगी ये कहाँ से आएगा, एक्सियल से, तो ये यहाँ से आएगा ऊपर साइड से, तो ये ब्रेक होके इक्विटोरियल पे चले जाएगा, यानी ये यहाँ पे आ गया H और यहाँ ये ब्रेक होके इस साइड ये बन गया हमारा OH, तो ये इक्विटोरियल पे चले गया। तो न्यूक्लियोफाइल साइक्लोहेक्सेन में जब भी चॉइस होंगी कहाँ से अटैक करेगा, एक्सियल से अटैक करेगा। अभी देखो इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। ये एक क्वेश्चन है, इसमें LiAlH4 ऐड किया है, अब आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। तो अभी ना ये ऐसे क्वेश्चन हमें नेट में देखने को मिलते हैं कि साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है और उस पर कुछ तो भी ऐड किया हुआ है और प्रोडक्ट बताना है, तो प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। अब ये H- इस साइड से देगा या फिर इस साइड से, देखो अगर H- में यहाँ से अटैक करवाओ तो OH यहाँ पे आ जाएगा इस वाले कार्बन पे, यानी थर्ड ब्यूटिल ग्रुप के पैरा पे। अगर मैं H इस साइड से अटैक कराऊँ और इस रिंग को इस साइड ब्रेक कराऊँ तो OH मेरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मेटा पोजीशन पे आ जाएगा मेरा OH और यहाँ आ जाएगा H। तो अभी किस साइड आएगा, इसके लिए हमको क्या करना है, इसकी चेयर फॉर्म किस साइड से अटैक करेगा, इसलिए साइक्लोहेक्सेन है इसलिए सबसे पहले इसकी चेयर फॉर्म ड्रॉ करके देख लो। ये हमने साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म ड्रॉ की। ये बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप हमेशा कहाँ रहते हैं, इक्विटोरियल पे, और ये इस तरह से अटैच है, ये वेज पे है ये डैश पे, इक्विटोरियल पे अबव। तो इक्विटोरियल एक तो ये यहाँ रहती है इक्विटोरियल पोजीशन अबव, या फिर यहाँ रहती, ये दोनों इक्विटोरियल पोजीशन तो बिलो रहती, यहाँ हम अटैच नहीं कर सकते, हमने यहाँ अटैच किए इक्विटोरियल बल्की ग्रुप। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट साइक्लोहेक्सेन में, जो बल्की ग्रुप रहते हैं वो हमेशा कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, इक्विटोरियल पे प्रेजेंट होते हैं। इसके नेक्स्ट कार्बन को छोड़ के, यानी इस कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे, यानी इस कार्बन पे यहाँ और यहाँ नीचे की साइड बना हुआ है इपॉक्साइड। अब देखो इसके नीचे कौन सा रहता बॉन्ड, एक्सियल, ऊपर रहता इक्विटोरियल, इसके ऊपर रहता एक्सियल और यहाँ रहता इक्विटोरियल। तो देखो नीचे साइड है हमारा इपॉक्साइड, यानी इसकी इक्विटोरियल साइड पे है, और इसके नीचे साइड यानी इसके एक्सियल साइड पे है। इस तरह से हमारा क्या है, हमारा इपॉक्साइड है, यानी इसकी इक्विटोरियल फ्री है और इसकी एक्सियल फ्री है। तो यहाँ ये दो पोजीशन हमारे क्या है, इसकी इक्विटोरियल फ्री है और इसकी एक्सियल। H- कहाँ से देगा, तो हमने देखा है जब भी ये साइक्लोहेक्सेन में न्यूक्लियोफाइल को चॉइस रहेंगी वो कहाँ से अटैक करेगा, एक्सियल पोजीशन से अटैक करेगा। तो इसकी एक्सियल पोजीशन तो इपॉक्साइड में फॉर्म करने में बिजी है, तो ये वाली एक्सियल साइड हमारी फ्री है, यानी H- हमारे यहाँ से आएगा, तो ये इस साइड रिंग देखूंगी, यानी हमें इस तरह से देखने को मिले प्रोडक्ट। ये चले गया नीचे ब्रेक होके एक्सियल पे OH, यहाँ एक्सियल से आया हमारा H और यहाँ था। अब इसको मैं ड्रॉ करती हूँ साइक्लोहेक्सेन को किस तरह से, ये अबव साइड थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप, उसके नेक्स्ट कार्बन पे छोड़ के मेटा पे हमारा बना OH, बिलो द प्लेन है इसलिए डैश पे दिखाएंगे, और यहाँ पे आया हमारा H इस वाले कार्बन पे, ये H आ गया। तो ये हमारा इस रिएक्शन का क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो अगर आप इसकी चेयर फॉर्म नहीं ड्रॉ करते थे तो आपको नहीं समझ आता था कि ये H- कहाँ से अटैक करेंगे, इसलिए साइक्लोहेक्सेन पे जब भी क्वेश्चन आया आपको सबसे पहले उसकी चेयर फॉर्म ड्रॉ करके ही प्रोडक्ट निकालना है, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट रॉन्ग होगा। अभी ये एक्सियल से क्यों अटैक करता है साइक्लोहेक्सेन में, इसका रीज़न क्या है। देखो ये एक साइक्लोहेक्सेन है, अगर इसने एक्सियल से अटैक किया तो इसका सिग्मा स्टार कहाँ रहेगा, इक्विटोरियल पे इस साइड पे नीचे साइड रहेगा। देखो ये है साइक्लोहेक्सेन, क्यों हमेशा न्यूक्लियोफाइल एक्सियल से अटैक करना चाहेगा, उसका रीज़न देखो, ये है इक्विटोरियल पोजीशन, ये है एक्सियल। अगर इसने एक्सियल से अटैक किया न्यूक्लियोफाइल तो इसका ये बॉन्ड बनेगा, यानी इसका सिग्मा स्टार नीचे रहेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ नीचे रहेगा, तो यहाँ हमारा नीचे हाइड्रोजन रहता है साइक्लोहेक्सेन में, ये एक्सियल पे, ये इसके पैरेलल में, यानी ये एक ऐसी चेयर है और नीचे यहाँ पे सिग्मा स्टार है और इस साइड ये है, तो इसके पैरेलल से यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है CH। अगर हम इक्विटोरियल से न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराए तो उसका सिग्मा स्टार यहाँ रहेगा, सिग्मा स्टार। अब इसके पैरेलल में ये CC बॉन्ड है,
ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो CH अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है एज कम्पेयर टू CC। CH इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए ये अच्छा डोनर होता है, इसलिए इसको सिग्मा स्टार में यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा वही देता है जो पैरेलल होता है। एंटी अगर इस अपोजिट साइड वाला बॉन्ड कभी भी सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, जो पैरेलल रहते वही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ये पैरेलल है, यहाँ पे सिग्मा स्टार में कौन इलेक्ट्रॉन देता? CH। कब? जब हम एक्सियल से अटैक करवाएंगे। अगर इक्विटोरियल से अटैक करवाएंगे तो फिर CC वाला बॉन्ड हमारे इलेक्ट्रॉन देगा। तो CH अच्छा डोनर होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, ये हमें कौन कहता है, ये हमें सिपलर मॉडल बताता है। सिपलर मॉडल से हमें ये पता चलता है, इसलिए हम साइक्लोहेक्सेन में हमेशा जब भी हमारे पास चॉइस होंगे, हम न्यूक्लियोफाइल को कहाँ से अटैक करवाएंगे? एक्सियल पोजीशन से अटैक करवाएंगे। अब देखो इस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है साइक्लोहेक्सेन। ये वेज पे है इपॉक्साइड और यहाँ पे वेज पे लगा हुआ है CH3। फिर से इसमें हमने LiAlH4 डाली। LiAlH4 क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका क्या काम है? H- देना, रिडक्शन करना। तो अभी देखो ये H- इस साइड से देगा या फिर इस साइड से देगा, यानी ये रिंग इस साइड ओपन होंगी या इस साइड। इसलिए सबसे पहले हम इसकी चेयर फॉर्म ड्रॉ करेंगे। मिथिल ग्रुप हमारा अबव द प्लेन लगा हुआ है, अबव द प्लेन। तो यहाँ मैंने अबव द प्लेन लगाई। आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो और इसके नेक्स्ट पे यहाँ पे इपॉक्साइड बना सकते हो, लेकिन यहाँ हमने CH3 इक्विटोरियल पे दिया। अबव द प्लेन हमेशा बल्कि ग्रुप CH3, कोई भी अल्किल ग्रुप जो रहेगा ना वो हमेशा इक्विटोरियल पे ही रहेगा। तो ये दो पोजीशन अबव होती है इक्विटोरियल पे, ये तो बिलो रहती है ना ये दोनों। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? CH3। उसके नेक्स्ट कार्बन पे यानी यहाँ है इपॉक्साइड, अबव साइड है। अभी देखो इसकी अबव साइड इसका एक्सियल बॉन्ड रहता है, यहाँ एक्सियल। तो ये इसका एक्सियल पे इपॉक्साइड बना हुआ, इक्विटोरियल बॉन्ड नीचे रहता। इसका इक्विटोरियल पोजीशन इस तरह से अबव रहती है, यानी ऊपर इस तरह से ये इन्वॉल्व है इपॉक्साइड फॉर्मेशन में। नीचे इसकी रहती क्या? एक्सियल पोजीशन। तो अभी H- कहाँ से आएगा? इसकी एक्सियल पोजीशन पे तो इपॉक्साइड लगा हुआ है, इक्विटोरियल फ्री है। इसकी एक्सियल फ्री है, इक्विटोरियल अबव साइड इपॉक्साइड। तो यहाँ से हमारा H- आएगा इसकी, क्योंकि क्या है? एक्सियल पोजीशन फ्री है। तो यहाँ से H- आएगा तो ये OH चले जाएगा ऊपर। इस तरह से हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा। ये H यहाँ ऊपर OH और यहाँ CH3। अब इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से। यहाँ पे अबव द CH3 था। अभी देखो इसके नेक्स्ट कार्बन पे अबव लगा हुआ है, यानी वेज पे। जो बॉन्ड ऊपर होते हैं वो वेज वाले होते हैं, जो बिलो होते हैं यानी नीचे वो डैश वाले होते हैं। यहाँ OH और यहाँ ऊपर एक H और नीचे भी H। ये इसका प्रोडक्ट होगा। आपको ऑप्शन कैसे देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में आपको ये OH यहाँ लगा हुआ रहेगा, CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे ऊपर OH। अब आपको समझ नहीं आएगा कि ये OH यहाँ इस साइड रिंग ब्रेक होंगी या इस साइड। इसलिए साइक्लोहेक्सेन में जब भी प्रोडक्ट निकालना हो आप उसके पहले चेयर फॉर्म ड्रॉ करो, उसके बाद ही आप उसकी स्टीरियो सिलेक्टिविटी उसमें आप प्रोडक्ट बता सकोगे कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। अपोजिट साइड वाला भी बनेगा, यानी इस साइड से भी रिंग, अपोजिट साइड से भी रिंग ओपन होंगी, लेकिन वो माइनर रहेगा और हमें सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही देखना होता है कि कौन सा हमारा प्रोडक्ट मेजर है। अब उसके बाद देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, CH3 LiAlH। इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा? ये मैंने चेयर फॉर्म ड्रॉ की इसकी। यहाँ पे अबव साइड पे है इपॉक्साइड, बिलो पे CH3। तो यानी यहाँ पर मुझे बिलो इक्विटोरियल पे मैंने CH3 बनाई, CH3। अभी देखो इसकी एक्सियल पे इपॉक्साइड बना हुआ है, इक्विटोरियल पे इसकी एक्सियल पोजीशन फ्री है, यानी बॉन्ड हमारा H- यहाँ से देगा, यहाँ से तो दे ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ की इसकी एक्सियल पोजीशन तो इपॉक्साइड में फॉर्मेशन में है, बिजी है। तो इसलिए यहाँ ये वाली फ्री है, यानी यहाँ से हमारा OH आएगा। तो ये ऊपर जाके यहाँ पे ऐसे OH बन जाएगा।
यहाँ पे आ जाएगा हमारा H माइनस। अब इसको मैं इसे ड्रॉ कर लेती हूँ साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म में। देखो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड पे जहाँ अपोज साइड है OH, जिस पे OH है उसी पे बिलो साइड है CH3, और यहाँ पे आ गया हमारा H। तो ये हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा, यानी रिंग इस साइड से ब्रेक होंगी। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे CH3 है उसी पे OH रहेगा, दोनों एक साथ स्टेबल नहीं रहेंगे, इसलिए हम इसको इस साइड से ब्रेक करेंगे। तो ऐसा आप किसी स्ट्रक्चर को देख के बोल सकते हो, लेकिन जब आप इसकी चेयर फॉर्म ड्रॉ करेंगे आपको समझ आएगा कि H माइनस यहीं से आएगा और ये दोनों एक कार्बन पे आ जाएंगे, OH और CH3। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है एक। BrOH NaOH, उसके बाद थर्ड है H3O पॉजिटिव। अभी इसकी मैंने चेयर फॉर्म ड्रॉ की। ये अभी यहाँ पे ऊपर CH3 है, नीचे H है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अभी देखो यहाँ CH3 लगा हुआ है ऊपर साइड में, तो फिर Br मेरा कहाँ से आएगा, यानी देखो यहाँ से अगर ऊपर से Br आया इस साइड, Br पॉजिटिव, तो ये ना बल्की ग्रुप होता है। तो बल्की ग्रुप हमेशा कहाँ से, इक्विटोरियल से आता है, तो ये नीचे साइड से आएगा, यानी Br पॉजिटिव इस तरफ आएगा। ये अगर ये Br पॉजिटिव ऊपर से आता था तो ये CH3 में और Br में रिपल्शन होता है। रिपल्शन जो रहता है साइक्लोहेक्सेन में हमेशा 1,3 एक्सियल पोजीशन में होता है, 1,3 डाई एक्सियल पोजीशन में। रिपल्शन साइक्लोहेक्सेन में किन किन पोजीशन में होता है, ये 1 ये एक्सियल, ये सेकेंड, इसकी एक्सियल पोजीशन पे इसका रिपल्शन नहीं होगा क्योंकि ये नीचे साइड रहती, इसकी एक्सियल ऊपर रहती, यानी ये दोनों एक्सियल में रिपल्शन होगा। उसके बाद में देखो ये एक्सियल ऊपर रहती, ये इन दोनों में भी रिपल्शन होगा, 1,3 एक्सियल पोजीशन। उसके बाद में देखो ये नीचे रहती, इसका रिपल्शन इस वाली एक्सियल पोजीशन के साथ रहेगा, 1,3 डाई एक्सियल पोजीशन में रिपल्शन होता है। तो यहाँ पे CH3 अबव द प्रेजेंट है, इसलिए ये ऊपर से नहीं, ये नीचे से आएगा, Br पॉजिटिव। अब उसके बाद OH माइनस, OH माइनस कहाँ से आएगा, देखो इसकी जो है तो एक्सियल पोजीशन बिजी है, Br पॉजिटिव में, इसकी एक्सियल पोजीशन में Br पॉजिटिव अटैच है, तो इसकी एक्सियल फ्री है, यानी OH माइनस हमारा यहाँ से आएगा, तो ये Br नीचे चले जाएगा, ये आया ऊपर से OH। अब ये देखो, अब ना ये Br एक अच्छा लीविंग ग्रुप है और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये वापस से इपॉक्साइड फॉर्म कर सकता है। ये क्या करेगा, ये इसको लोन पेयर दे देगा और यहाँ से Br माइनस निकल जाएगा। लिविंग ग्रुप Br माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है, लिविंग ग्रुप कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन लेके निकल सकता है वहाँ से, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, निगेटिव चार्ज। तो Br के ऊपर निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, Br निगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके निकल सकता है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। और ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये यहाँ से Br माइनस, इसको हम बोलते हैं NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। यानी ऐसा हमारा मॉलिक्यूल में, अगर हमारे मॉलिक्यूल में किसी के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है और कोई अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन अपने उस ग्रुप को दे देता और वहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर जाता, इसको हम बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे इपॉक्साइड हमारा फॉर्म होगा ऊपर साइड, यहाँ पे अब देखो ये ऊपर साइड हमारा इपॉक्साइड फॉर्म हुआ, ये नीचे से हमारा Br गया, इसने ऊपर से इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इपॉक्साइड हमारा ऊपर फॉर्म हुआ, इपॉक्साइड, ये OH इपॉक्साइड ऊपर साइड। अब H3O पॉजिटिव, इसका OH माइनस कहाँ से आएगा, H3O पॉजिटिव OH माइनस देगा, H3O पॉजिटिव पहले इसको प्रोटोनेट करेगा, H पॉजिटिव देके इसको प्रोटोनेट करेगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ से जो OH माइनस आएगा वो नीचे से आएगा, क्योंकि इसकी एक्सियल पोजीशन तो इपॉक्साइड में फॉर्मेशन में है, बिजी है,
इसकी एक्सियल फ्री है, इसकी इक्विटोरियल पे इपॉक्साइड बना हुआ है, तो यहाँ से OH आएगा, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। यहाँ ऊपर ये रिंग ब्रेक होके ये एक्सियल पे OH चले गया, यहाँ नीचे से OH आया एक्सियल से, यहाँ CH3 था और यहाँ H, तो इसका रिएक्शन का हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये रहेगा। नेक्स्ट कार्बन पे ये एक कार्बन छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे ऊपर की साइड OH है और यहाँ नीचे साइड OH, दोनों भी OH OH लगे इस डबल बॉन्ड पे। इस पूरे रिएजेंट में क्या किए, OH OH अटैच कर हुआ, एंटी डायोड इसमें यहाँ पे अटैच हुआ OH OH, लेकिन यहाँ पर अबव साइड से अटैच हुआ जहाँ पे CH3 है और यहाँ पे बैक साइड से अटैच हुआ। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते तो ऑप्शन में आपको ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे बैक साइड पे OH और यहाँ अबव साइड से OH, तो आपको लगेगा कि ये ज़्यादा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये CH3 ऊपर है तो यहाँ रिपल्शन होगा 1,3 पोजीशन पे, इसलिए ये OH बिलो रहेगा, ये OH अबव रहेगा। आप इस स्ट्रक्चर को देख के ये वाला आंसर करेक्ट बोलेंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, अभी हमने देखे ये वाला। हम साइक्लोहेक्सेन को ओरली देख के नहीं बता सकते क्या उसका कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, किस साइड से अटैक होगा, जब तक कि हम उसकी चेयर फॉर्म ड्रॉ नहीं कर लेते, क्योंकि चेयर फॉर्म से ही हमें पता चलेगा कि किसकी एक्सियल पोजीशन फ्री है और न्यूक्लियोफाइल हमारा कि कहाँ से अटैक करेगा। तो पहले अगर आपको साइक्लोहेक्सेन जब भी क्वेश्चन में दिखे तो उसकी चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लो, उसके बाद ही उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओ। इस तरह से हम इसमें प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।